अपनी ग्राम सभा के शिक्षा चौपाल में उपस्थित हमारी ग्राम सभा के प्रथम व्यक्ति प्रतिनिधि श्री शिवजी सिंह जी, मैं नाम भूल रहा हूं सर का, राकेश पांडे सर, हम लोगों के ब्लॉक के सम्मानित एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद इकाई बलिया के यशस्वी अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री ब्रिज किशोर पाठक जी, हम लोगों के मंत्री श्री संतोष सिंह जी। लंबा चौड़ा नाम है, इसमें समय नहीं जाया करूंगा। सभी सम्मानित हमारे शिक्षक साथी, इस विद्यालय के कर्मयोगी श्री आदर्श सिंह जी, हमारी ग्राम सभा की जो सम्मानित जनता है, सबसे पहले मैं अपने हृदय की गहराइयों से प्रणाम करना चाहूंगा अपनी इस धरती को जहाँ पे मेरा जन्म हुआ और पड़ोस के प्राथमिक विद्यालय दुधैला कला में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई पूरी की हमने। इस कैंपस में जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी उसमें से 1987 में मैं कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के बाद माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने पिताजी स्वर्गीय श्री राम पुकार मिश्र जी द्वारा जिस विद्यालय में अध्यापन कार्य किया जाता था PN इंटर कॉलेज दुबे छपरा, वहां प्रवेश लेने के लिए 1987 में ही मुझे दुर्गम रास्तों के कारण गांव छोड़ना पड़ा, लेकिन गांव से लगाव बना हुआ है। खैर ये बहुत ही व्यक्तिगत बातें हैं। मूल बात बच्चों ये है जो सुबह से हो रही है, हमारे आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी भी बता के गए कि आप सभी का भविष्य अगर कहीं उज्जवल है तो वो केवल और केवल प्रशिक्षित शिक्षकों के हाथों में है। इस ग्राम सभा की जो देवतुल्य जनता यहाँ सामने बैठी हुई है, उन सभी से मेरा बहुत ही विनय पूर्वक आग्रह है कि आप सभी को यह बताएं कि गैर मान्यता प्राप्त गैर प्रशिक्षित शिक्षकों के विद्यालय में अगर बच्चे केवल दिखावेपन के लिए भेजे जाते हैं तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमें समय समय पर आपके बच्चों को अच्छे से पढ़ाने के लिए बहुत ही गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाता है। प्राइवेट विद्यालयों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एक ही दिनचर्या है कि आपके बच्चे को बहुत अच्छी तरह से बुलाया जाएगा, भारी भरकम फीस ली जाएगी और वापस टिफिन करा करके घर भेज दिया जाएगा। आप सोच के देखिए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता कौन है? जिनको सरकारी विद्यालयों में नौकरी नहीं मिलती है। हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे उच्च प्राथमिक विद्यालय दुधैला के जो बच्चे हैं, ब्लॉक स्तरीय, जनपद स्तरीय, इवन की मंडल की प्रतियोगिताओं में भी ढेर सारा पुरस्कार अर्जित करके आते हैं। ये सारी चीजें इस बात की द्योतक हैं। आप लोग शांत रहो बेटा। हेलो बेटी, इधर देखो, तुम्ही को कह रहे बिटिया, कोई भाषणबाजी नहीं हो रही है, केवल यह बताया जा रहा है कि तुम लोग ये बताओगी जा करके कि तुम लोगों के शिक्षक तुम लोगों को पढ़ाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतते हैं। इस ग्राम सभा में जो 19 पैरामीटर मानक रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विद्यालयों के लिए, उसमें आदरणीय ग्राम प्रधान जी का बहुत बड़ा रोल रहता है कि विद्यालय में संतृप्तिकरण के लिए 19 पैरामीटर हमेशा से वो विद्यालय संतृप्त रहे और बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के पढ़ाई चलती रहे। मैं अपनी बात आप लोगों तक इसलिए भी पहुंचाना चाह रहा हूं कि इन्हीं परिषदीय विद्यालयों में मुझे 2-3 शिक्षकों का नाम लेने का भी मन कर रहा है। प्राथमिक विद्यालय में जब मैं पढ़ाई करता था तो आदरणीय श्री सुरेंद्र ठाकुर जी, पता नहीं जीवित हैं कि नहीं, मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं उनके चरणों में। वो पढ़ाया करते थे और इस विद्यालय में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो वो जो शिवनाथ सर तो थे ही थे, एक जनार्दन हम लोगों को पढ़ाया करते थे। और हम लोग भी जब RTE लागू नहीं थी,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम में तुम लोग ये भी सुरक्षा मिल गई है, व्यवस्था समाप्त हो गई है। अब ऐसे में तो तुम लोग और भी संशोधन करके दंड रहित शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। तो आप देवतुल्य अभिभावक हैं और ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आपको पढ़ाने में हम एक अच्छा भारत बनाना चाहते हैं। हम तुम के संपूर्ण विकास के लिए संयुक्त रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है कि उस विकसित भारत बनने की श्रेणी में हम तो रिटायर हुए रहेंगे, लेकिन ये कर्णधार आप सभी के कंधों पर है ये जिम्मेदारी कि आप भारत की आवश्यकता है। लंबी बातचीत नहीं हो सकती है कि इस दुधैला ग्राम सभा का माँ दुर्गा हम लोगों के प्रांगण में माँ दुर्गा जी का स्थान हमेशा